खाने का बहुत मन हो रहा है। मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ, उसे मस्के लगाकर उसका केक खाता हूँ। मीनू चिड़िया का अपना केक का बिजनेस था। वे बढ़िया बढ़िया से केक बना लेती थी। मीनू चिड़िया, अभी 2 महीने के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने सोचा है इस बार मैं तुमसे बड़ा वाला केक बनवाऊंगा। अच्छा, एक काम करो, पहले तो मुझे अपना एक केक तो खिलाओ। मैं तुम्हारा केक खाकर बताऊंगा कि मुझे तुम्हें बड़े केक का ऑर्डर देना है कि नहीं। भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे, मैं सब जानती हूँ, ये सब नाटक है। तुम्हें कोई बड़े केक का ऑर्डर नहीं देना। तुम्हें मैं कितनी बार फ्री में केक खिला चुकी हूँ, पर आज नहीं खिलाऊंगी। जाओ, जाकर पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही तुम्हें केक मिलेगा। कंजूस कहीं, मैं जानता था ये मुझे केक नहीं खिलाएगी। अरे नहीं खाना तुम्हारा कोई केक वेक। तुम्हारा केक खाने से बेहतर है मैं कोई सड़ा गला भोजन खा लूं। गुस्सा होकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर से चला जाता है। जेब में पैसे होते नहीं आया बड़ा केक खाने। आज मैंने ऐसे केक नहीं खिलाया तो देखो कैसे गुस्सा होकर चला गया। मैं क्या इसके बारे में सोच रही हूँ। चलो सारे केक बॉक्सेस में पैक करके पक्षियों को दे आती हूँ। मीनू चिड़िया फिर वे सारे केक बॉक्सेस में पैक कर देती है और फिर जिन जिन पक्षियों का ऑर्डर था मीनू चिड़िया उनके घरों पर उनके केक देने चली जाती है। इधर ही पक्षियों के जंगल में बाजू चील आई हुई थी, पर वे काफी ज्यादा परेशान थी। वे यहाँ वहाँ घूम रही थी। बाजू चील, तुम हमारे जंगल में सब खैरियत तो है ना? कौवे, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने सुना है इस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है जो बढ़िया बढ़िया केक बनाती है। बस उसी का घर ढूंढ रही हूँ सुबह से, मुझे उसे केक का ऑर्डर देना है। अरे वाह, इस बाजू चील की वजह से मेरा फायदा हो सकता है। ओहो बाजू चील, इतनी सी बात, तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ मीनू चिड़िया को, यहीं पास में रहती है। बहुत थक गई हो ना तुम, एक काम करो तुम घर जाओ, मैं जाता हूँ मीनू चिड़िया के पास और तुम्हारे नाम से केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कौवे, क्या सच में तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम मेरी बड़ी बहनों जैसी हो। तुम जाओ आराम से घर, तुम्हारे केक का ऑर्डर मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा। बाजू चील फिर कालू कौवे को 500 रुपए देती है। कौवे, ये लो केक के पैसे, मीनू चिड़िया को दे देना, और हाँ, जो पैसे बचे कल मुझे केक के साथ लाकर दे देना। ठीक हो गया बाजू चील, कल चाहिए ना केक, मैं कल सुबह ही आपके घर पर केक पहुंचा दूंगा। बाजू चील का काम आसान हो गया था। बाजू चील खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चलो मीनू चिड़िया को जाकर केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कालू कौवा भी केक का ऑर्डर देने मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। ओए मीनू चिड़िया, मैं यहाँ पर केक खाने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कल बाजू चील के बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें केक का ऑर्डर दे दूँ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं केक बना दूंगी, पर पहले पैसे दो। हाँ हाँ, ये लो पैसे, और बाकी के पैसे मुझे वापस करो। मीनू चिड़िया कालू कौवे से 500 का नोट ले लेती है और बाकी के 300 रुपए कालू कौवे को वे वापस कर देती है। कल आऊंगा सुबह केक लेने, तुम तैयार रखना। केक का ऑर्डर देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया का केक है 200 रुपए का, और बाकी के ये 300 रुपए मेरी जेब में गए। बाजू चील से कह दूंगा कि मीनू चिड़िया का केक 500 रुपए का है। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर केक लेने आ जाता है और फिर मीनू चिड़िया से केक लेकर वे बाजू चील के पास चला जाता है। कौवे मेरे दोस्त, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा काम कर दिया। अच्छा कौवे, केक में से जो पैसे बचे हैं वो तो वापस करो मुझे। बाजू चील, पैसे मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि ये केक ही 500 रुपए का है। 500 रुपए का इतना महंगा केक, लगता है उस चिड़िया का काम चल पड़ा है, तभी तो इतना महंगा केक कर दिया उसने। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था। बाजू चील के केक के पीछे उसने पूरे 300 रुपए कमा लिए थे। मजा आ गया, बाजू चील का काम करके बाजू चील की नजरों में इज्जत भी कमा ली और पैसे भी। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया केक का सामान लेने जा रही थी तो तभी रास्ते में उसे वही बाजू चील मिलती है। अरे तुम तो बाजू चील हो ना, जिसने मुझसे केक बनवाया था? हाँ हाँ, मैं बाजू चील हूँ, पर तुम कौन हो? मैं मीनू चिड़िया हूँ, केक बनाती हूँ मैं।
मैंने ही आपके बेटे के जन्मदिन का केक बनाया था। अच्छा, तो तुम हो मीनू चिड़िया जो इतने महंगे महंगे केक बेचती हो। नहीं नहीं, ये आपसे किसने कहा? मेरे केक के दाम तो बिल्कुल मुनासिब हैं। 500 रुपए का केक, ये कोई मुनासिब दाम है चिड़िया? मैंने तो सोच लिया है, आइंदा के बाद तुमसे मैं कभी केक नहीं बनवाऊंगी। 500 रुपए का केक, ये आपसे किसने कहा? कोई मुझसे बड़े से बड़ा भी केक बनवाए तो भी मैं 200 रुपए में बना देती हूँ, 500 का तो मैं कभी नहीं बनाती। तो फिर जो केक तुमसे कौवा लेकर गया वो तुमने 500 रुपए का क्यों बेचा उसे? नहीं नहीं, कालू कौवे ने मुझे 500 रुपए दिए थे, पर मैंने 300 रुपए उसे वापस कर दिए थे, क्योंकि मेरा केक तो सिर्फ 200 रुपए का होता है। बाजू चील अब समझ गई थी कि कालू कौवे ने ही बाजू चील को धोखा दिया है। अच्छा, उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला और मेरे 300 रुपए वो खुद खा गया। हाँ, और उस कालू कौवे ने मेरा नाम भी खराब किया। उस कालू कौवे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चील और मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में कालू कौवे के पास चली जाती हैं। हाँ भाई कौवे, अब बताओ, वो केक 500 रुपए का था। अरे बाप रे, एक तरफ मीनू चिड़िया खड़ी है और एक तरफ बाजू चील। मैं झूठ बोलूं या सच, मार तो मुझे पड़कर रहेगी। बाजू चील, मीनू चिड़िया, वो देखो ऊपर क्या है। ऊपर क्या है? ऊपर तो मैं तुझे अभी पहुंचाती हूँ। बाजू चील और मीनू चिड़िया कालू कौवे को बहुत मारती हैं और उसे सबक सिखाती हैं कि वे आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों आपस में बहनें थीं। कुछ दिन पहले उन दोनों के पति काम पर जा रहे थे तो शिकारियों के तीर आकर उन दोनों को लग जाते हैं और वे दोनों उसी समय मर जाते हैं। बस उसके बाद से वे दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल अकेली रहती थीं। तुम उदास क्यों होती हो कोमल चिड़िया? मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, तुम्हारे साथ हूँ। देखो, तुम्हारे अंडे में से तुम्हारा बच्चा भी निकलने वाला है। हाँ मीनू चिड़िया, मुनमुन जी के हादसे के बाद तो मैं बहुत अकेली हो गई। अब बस मुझे अपने बेटे का इंतजार है। जब हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे तो हमें बस दिन रात अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम घोंसलों में उनको अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे। इसीलिए हमें अभी से ही अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करके रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो चलो मीनू चिड़िया, चलते हैं। दोनों बहनें रोजाना ही आने वाले वक्त के लिए भोजन जमा कर रही थीं और बस उन्हें अपने बच्चों के आने का इंतजार था। कब बाहर आओगे तुम मेरे बेटे अंडे से? जल्दी से बाहर आ जाओ और अपनी मम्मा का हाथ बटाओ। बेटियां तो कोमल चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उसे तो बस बेटा चाहिए था जो बड़ा होकर उसका सहारा बन सके। बस इस अंडे में से तो बेटा ही निकलना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो किसी काम की नहीं होती। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। 2-3 दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया, आज थोड़ा बुखार बुखार सा लग रहा है मुझे। आज मैं भोजन नहीं ढूंढ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो और अंडों का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी अचानक कोमल चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, मेरा अंडा तो हिल रहा है। इसका मतलब मेरा प्यारा बेटा अंडे से बाहर आने वाला है। कोमल चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। तभी अंडा फूटता है और ये क्या, अंडे में से तो चिड़े की जगह नन्ही सी चिड़िया निकल आती है। हाय रे, मैंने तो बेटे के कितने सपने देखे थे। ये बेटी कहाँ से निकल आई? ये तो मुझ पर बोझ बन जाएगी। काश मेरा बेटा होता तो बड़ा होकर मेरा सहारा बन जाता। उसी समय मीनू चिड़िया का भी अंडा हिलने लगता है और वे अंडा भी फूटता है और उसमें से प्यारा सा चिड़ा निकलता है। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बेटा चाहिए था और मेरी बेटी हो गई और उस मीनू चिड़िया के अंडे में से बेटा निकल आया। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये सब देखकर कोमल चिड़िया के दिमाग में उपाय आ जाता है और कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देती है और मीनू चिड़िया के प्यारे से बेटे को अपने घोंसले में लाकर रख देती है। मेरा प्यारा शहजादा, मैं हूँ आज से तुम्हारी मम्मा। मम्मा, मेरी मम्मा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी मम्मा कहाँ गई? मेरी मम्मा कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर काफी सारा भोजन लेकर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे वाह, अंडा फूट गया और हमारे बच्चे बाहर आ गए। मेरी प्यारी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है। देखो तो मीनू चिड़िया, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे अंडे में से ये नन्हा सा चिड़ा बाहर आया। मेरा बेटा हुआ है।
पर ये बताओ, तुम्हारी तो बेटी है, तुम क्या करोगी? ये तो सारी जिंदगी तुम पर बोझ बनकर रहेगी। ऐसा क्यों कह रही हो भला? ये मुझ पर बोझ थोड़ी ना है। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इसे अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। चालाक कोमल चिड़िया बच्चों की अदला बदली कर कर बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा हुआ अंडे फूटने के समय मीनू चिड़िया नहीं थी, वरना मुझे अपनी बेटी को ही सारी जिंदगी पालना पड़ता और ये नन्हा चिड़ा बड़ा होकर मीनू चिड़िया का सहारा बन जाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखकर कितनी खुश हो रही है। कल को जब मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा तब ये बहुत पछताएगी। कोमल चिड़िया अपनी खुद की बेटी को कमतर समझ रही थी और ऐसी हरकत करके वे बहुत ज्यादा खुश थी। समय बीतता जाता है। दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लग जाते हैं। अरे मानो चिड़े, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल तो उस दिशा में है, तो तुम दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, जाओ स्कूल, मेरी चिंता ना करो, मुझे कोई स्कूल नहीं जाना। कोमल चिड़िया के लाड प्यार ने मानो चिड़े को काफी बिगाड़ दिया था। कोमल चिड़िया तो उस पर जरा नजर नहीं रखती थी, जिस कारण अब मानो चिड़ा स्कूल के बहाने कहीं खेलने चला जाता था और उधर ही मीनू चिड़िया की बेटी स्कूल में सारा दिन मन लगाकर पढ़ाई करती थी। बस मम्मा बस करो, मेरा मन नहीं है पढ़ाई में, अब मुझे पढ़ाई का ना कहना। अच्छा मेरे बेटे, नाराज तो ना हो, अब नहीं बोलती तुम्हें पढ़ाई का। समय थोड़ा और बीत जाता है। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। मीनू चिड़िया की बेटी, जो कि असल में कोमल चिड़िया की बेटी थी, वो तो पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन गई थी और वे तो मीनू चिड़िया का नाम काफी रोशन कर रही थी। ये लो मम्मा, मेरी पहली कमाई, अब मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी मैं। मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा बरसों का सपना तुमने आज पूरा कर दिया। वहीं कोमल चिड़िया के लाड प्यार ने मानो चिड़े को बहुत बिगाड़ दिया था। अब तो बड़ा होकर वे बहुत आलसी बन गया था। क्या यहाँ पड़ा सो रहा है? जा जाकर काम कर, वरना उल्लू सेठ तुझे काम से निकाल देंगे। माँ जाओ यहाँ से, मेरी नींद ना खराब करो। उल्लू सेठ मुझे काम से निकालता है तो निकाल दे। अगर आपको इतना ही है तो मेरी जगह आप काम पर चली जाओ। अपने बेटे से परेशान होकर कोमल चिड़िया बुढ़ापे में उल्लू सेठ के खेत में जाकर काम करती थी। मैंने सोचा था मेरा बेटा होगा तो बड़ा होकर मेरा सहारा बन जाएगा, इसीलिए मैंने मीनू चिड़िया के बेटे को अपना बेटा बना लिया और अपनी बेटी से जान छुड़वा ली थी। परंतु ये तो मुझे ठीक सजा मिली। मैंने अपनी बेटी को कमतर समझा, उसे बोझ समझा। वही आज पढ़ लिख कर कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई और उसने तो मीनू चिड़िया का नाम रोशन कर दिया। और एक मेरा बेटा है, उसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अपनी गलत सोच पर कोमल चिड़िया बहुत पछताती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। बेटा, तुम्हारे बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, मैं बहुत अकेली हो गई। जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, मैं बहुत याद करती हूँ आपको। बेचारी कौवी अंडे से अपने बच्चे के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार एक दिन ये अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। लगता है मेरा अंडा फूटने वाला है। मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। अंडा टूटता है और उसमें से सुंदर सी कौवी निकलती है, परंतु उसके सर पर बाल नहीं थे। सर का हिस्सा बिल्कुल गंजा था। ये मेरी बेटी के सर पर बाल क्यों नहीं है? कितनी सुंदर है मेरी बेटी, पर ये गंजी क्यों है? इसे वैद्य जी को दिखाना होगा, कहीं मेरी बेटी को कोई बीमारी ना हो। परेशान होकर वे कौवी उल्लू वैद्य जी के पास आती है और अपनी बेटी का चेकअप करवाती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस नन्ही कौवी का सर गंजा क्यों है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। परंतु तुम चिंता ना करो कौवी बहन, अभी ये छोटी है, वक्त के साथ साथ जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका ये गंजापन भी दूर हो जाएगा। ये बात सुनकर कौवी खुश हो जाती है और फिर वे अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगती है। मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार से पालूंगी, तुम्हें तुम्हारे बाबा की कभी कमी महसूस होने नहीं दूंगी। वक्त के साथ साथ समय बीतता गया। वे कौवी अब बूढ़ी हो जाती है और उसकी बेटी रानी कौवी अब जवान और सुंदर हो गई थी। परंतु बड़े होने के बाद भी रानी कौवी के सर पर बाल नहीं आए थे। उसका सर तो अभी भी गंजा था। माँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? सब पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं,
मुझे गंजा गंजा बोलकर चिढ़ाते हैं। माँ, मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे? बेटी, मैंने तेरे इलाज के लिए बहुत पैसे जाया किए, परंतु तेरे सर पर बाल आने का तो नाम ही नहीं ले रहे। अब तो वैद्य जी भी यही कहते हैं कि तू इसी तरह गंजी रहेगी हमेशा। अपने गंजपन को लेकर बेचारी रानी कौवी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। रानी बेटा, तुझे तो सिर्फ पक्षियों का मजाक उड़ाना बुरा लगता है, मुझे तो तेरे रिश्तेदारों की चिंता है। आखिर कौन सा कौवा तुझसे शादी करने के लिए राजी होगा? रानी कौवी की माँ हर समय अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा चिंता में रहती थी। क्या हुआ जग्गू पक्षी, तुमने मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा कौवा ढूंढा? क्या बताऊं कौवी बहन, तुम्हारी बेटी के रिश्ते की वजह से तो बहुत खुआर हो रहा हूँ मैं। दूर दूर जाकर रिश्ते ढूंढे, पर जब तुम्हारी गंजी बेटी की तस्वीर देखते हैं तो फौरन मना कर देते हैं। सब कौवों को सुंदर कौवियां ही चाहिए। ऐसे कैसे मना कर देते हैं? मेरी बेटी में कोई ऐप थोड़ी ना है। मेरी बेटी माजूर भी नहीं, बस थोड़े से सर पर बाल कम है। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। दरवाजे के पीछे छुपी रानी कौवी सब कुछ सुन रही थी। बेचारी आंसुओं से रो रही थी। माँ मेरी वजह से कितनी परेशान है। मैंने माँ को कितना परेशान किया, परंतु मैं क्या करूँ, मेरे इस गंजे सर पर बाल भी तो नहीं आते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज रानी कौवी को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। अरे रानी बेटा, ज्यादा बातें न करना। पुराने जमाने की सासों को ज्यादा बातें करने वाली कौवियाँ अच्छी नहीं लगती। तुम बस खामोश रहना, सारी बातें मैं करूँगी। माँ, तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है। देखना, मेरे इस गंजे सर को देखते ही रिश्ते वाले मना कर देंगे फौरन से। मुझे तो लगता है मुझे देखते ही रिश्ते वाले फौरन से भाग जाएंगे। पहले से ही ऐसी बातें क्यों करती है? मेरा दिमाग ना खराब कर, जा जाकर तैयार हो जा। कुछ देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। रानी कौवी तैयार हो जाती है। अरे वाह, घर तो आपका बहुत अच्छा है। आप अपनी बेटी को बुलाए ना, मैं देखना चाहती हूँ मेरी बहू कितनी सुंदर है। रानी बेटा, आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाय लेकर रानी कौवी वहाँ पर आती है। अरे माँ, ये क्या चीज है? इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। ये गंजी कौवी कितनी बदसूरत है। इस गंजी कौवी को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, कभी नहीं। चुप करें, हंसना बंद करें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का मजाक उड़ाने की? अरे आंटी जी, अब ऐसा नमूना दिखाओगी तो हंसेंगे ही ना। चलो माँ, चलते हैं यहाँ से। इस गंजी कौवी से भी भला कोई शादी करेगा। रिश्ते वाले रानी कौवी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। बेचारी रानी कौवी बहुत रो रही थी, मानो उसका तो दिल टूट गया हो। माँ, बस बहुत हो गया। मैंने कह दिया, अब मैं अपना अपमान और नहीं सह सकती। सच बोलकर देख लिया, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरे गंजपन का मजाक उड़ाते हैं। अब मैं झूठ से ही काम लूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। बेटा, ये तू क्या बोल रही है? तू क्या करने वाली है? माँ, मुझे बहुत बढ़िया उपाय मिला है। मैं अपने इस गंजपन को छुपा लूंगी। हम रिश्ते वालों को नहीं बताएंगे कि मैं गंजी हूँ। रानी कौवी की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रानी कौवी क्या करने वाली है। रानी कौवी अपना गंजपन छुपाने के लिए लंबे बालों वाली विग पहन लेती है। अब तो रानी कौवी और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हाय रे, ये लंबे बाल तुझ पर कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी बेटी। काश के ये तेरे अपने असल बाल होते। माँ, मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करो। अब मैं हमेशा इन्हीं लंबे बालों को लगा कर रखूंगी। सच बताने से मेरा कभी रिश्ता नहीं होगा, झूठ बोलूंगी तभी मेरी शादी होगी। पर बेटी, ये तो धोखा है ना। अगर शादी के बाद तेरे पति ने तुझे गंजा देख लिया तो वह तुझे छोड़ भी सकता है। कुछ नहीं होगा माँ, मैं अपने पति को कभी पता लगने नहीं दूंगी कि मैं गंजी हूँ। मैं हमेशा इन्हीं लंबे बालों के साथ रहूंगी। वे दोनों माँ बेटी अपने घर को बेचकर मिट्टू महाराज के जंगल में आकर अपना दूसरा घर खरीद लेते हैं। अरे वाह माँ जी, आपकी बेटी कितनी सुंदर है। इसके बाल कितने लंबे और घने हैं। पर आपने अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं की? मैं इतनी सुंदर हूँ तो अब मैं किसी गरीब कौवे से शादी थोड़ी ना करूँगी। मैं तो किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी। अच्छा मौका है। कालू कौवा भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। दोनों की बात पक्की हो जाए तो दोनों की जोड़ी
कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी। मीनू चिड़िया फिर जाकर ये सारी बात कालू कौवे को बताती है। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी का झटपट से रिश्ता पक्का हो जाता है। वैसे तो कालू कौवे का कोई परिवार नहीं है, पर मैं ही इसकी बहन हूँ, इसीलिए मैं ही तुम्हें भाभी बनाकर लेकर जाऊंगी। कालू कौवा भी सुंदर रानी कौवी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मीनू चिड़िया, मैं रानी कौवी को पसंद तो आ जाऊंगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं शादी के बाद रानी कौवी मुझे छोड़कर चली जाए। कालू कौवे चिंता न करो, बिल्कुल न डरो, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद कालू कौवे और रानी कौवी की शादी हो जाती है। शादी का पहला दिन था। कालू कौवा तो देर तक सो रहा था। अच्छा हुआ मेरी आंख पहले ही खुल गई। अगर कालू जी ने मुझे इस तरह गंजा देख लिया होता तो शादी के पहले ही दिन मुझे छोड़कर चले जाते। चलो जल्दी से इस विग को दोबारा से चिपका लेती हूँ। रानी कौवी फिर से अपने सर पर में बालों वाली विग चिपका लेती है और तैयार होकर कालू कौवे को उठाती है। कालू जी उठ जाएं। कालू जी सुबह हो गई है, मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। कालू कौवा उठते ही गलती से अपने सर पर हाथ लगाता है। उसका कैप उतर जाता है और ये क्या, कालू कौवे के भी बाल नहीं थे, ये भी गंजा था। हाय रे, ये भी गंजे हैं। कालू कौवा भी गंजा था। उसने अपने सर पर इसीलिए कैप पहना हुआ था ताकि वे अपने गंजपन को छुपा सके। हाय रे, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी पोल तो पहले ही दिन खुल गई। रानी कौवी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, परंतु मेरे गंजपन की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। कालू कौवे को इस तरह देखकर रानी कौवी अपने सर से वे बालों वाली विग निकाल देती है। मैं भी गंजी हूँ कालू जी, मैंने भी आपसे छुपाया, परंतु हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है। हम दोनों गंजे, अब हम आराम से रहेंगे, वो भी बिना किसी डर के। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और आप भी मुझे नहीं छोड़ना। क्या तुम भी गंजी हो? अरे वाह वाह, क्या जोड़ी है हमारी। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी एक साथ अच्छा जीवन बिताने लगते हैं।